Hi guys, today in this video we going to study about the concentration of solution। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हम जो स्टडी करेंगे किस चीज़ के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। The concentration of the solution is the amount of solute present in a given quantity of the solution। ठीक है, क्या होता है कि concentration जो होता है solution of the solution is the amount of solute, यानी किसी भी solution में, ठीक है, जो solute का जो अमाउंट होता है उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का, ठीक है, किसका? सॉल्यूट का जो क्वांटिटी होता है उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको डेफिनेशन का दो मेथड होते हैं, एक होता है परसेंटेज मेथड। क्या है? परसेंटेज मेथड। देखिए परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होता है, तो इसमें क्या रहता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज method is defined as the mass of solute in gram present in 100 gram of the solution। क्या होता है कि परसेंटेज मेथड में जो डिफाइन करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, यानी एक 100 ग्राम में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितना होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो होता है सॉल्यूट की क्वांटिटी कितना होता है। तो देखिए हमने पहले जो बताया था आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन भी बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। और सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट होता है क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द अमाउंट विच प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। क्या हो गया ये? द अमाउंट which is present in small quantity। ठीक है, यहां पर जो है द अमाउंट की जगह द सब्सटेंस कर दीजिए, ठीक है। द substance which is present in small quantity in a solution is known as solute। जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट होता है। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप शिकंजी बनाते हैं, लेमन जूस से और वाटर को मिलाते हैं, तो लेमन जूस उसमें स्मॉल क्वांटिटी में होता है। या पानी शरबत बनाते हैं, ठीक है, वाटर को, तो उसमें जो चीनी शुगर जो डिजोल्व करते हैं तो शुगर कम क्वांटिटी में होता है। तो जो कम क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर है नेक्स्ट है कि द सब्सटेंस which is present in large quantity in a solution is known as solvent। देखिए जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूशन में जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसीलिए जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, आपको जो इसमें सॉल्यूट निकालना होता है, जो किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी होता है उसको क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और एक परसेंटेज मेथड में कहता है कि प्रत्येक इस 100 ग्राम पर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितना होता है उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, आगे होगा समझ में आपको। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है। देखिए तो concentration of solution
सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितना मास सॉल्यूट का होता है, जितना सॉल्वेंट का होता है, उसको आप प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ परसेंटेज ऑफ, या आप ऐसे लिख सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो गया। ठीक है, परसेंटेज क्योंकि 100 से निकलता है। ठीक है, अब आपको एक एग्जाम्पल लेके हम दिखाते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा। ठीक है, मास ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब एक हम न्यूमेरिकल से लेके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक न्यूमेरिकल्स हम लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा कि सॉल्यूशन कंटेन्स ए contains 100 gram of common salt in 400 gram of water। ठीक है, 400 gram of water। कैलकुलेट द concentration in term of mass by mass percentage। सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या करना है कि मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। देखिए जो कम हमने इससे पहले बताया कि द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज solute and the substance which is present in large quantity in a solution is known as solvent। जो large quantity में होता है वो क्या कहलाता है, solvent कहलाता है। जो small quantity, तो यहाँ देखिए सबसे large quantity क्या होता है, large quantity यानी 400 ग्राम वाटर और 100 ग्राम salt। तो mass of यहाँ लिखेंगे solution में, देखिए सॉल्यूशन में देखिए मास ऑफ सॉल्यूट यानी कॉमन सॉल्ट कितना है, 100 ग्राम है। कॉमन सॉल्ट कितना है, 100 ग्राम है। ठीक, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर 400 ग्राम। ठीक है,
तो देखिए जो कम क्वांटिटी में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में हो गया, वो क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट है। जो लार्ज क्वांटिटी में वाटर है 100 ग्राम है। अब लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट कितना 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 400 ग्राम, यानी 500 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ कितना हो गया सॉल्यूशन 500 ग्राम हो गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 100 ग्राम, ठीक। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ग्राम इंटू 100, ठीक। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 5, इससे इसको कर दीजिए 20, यानी 20% हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आ गया निकालने के लिए आपको। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। तो ठीक है, यहाँ तक आ गया है। इससे आगे की सवाल आप और करिएगा अपने आप, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कैसे समझ में आया, ठीक है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।